प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए और आज के हमारे सांसों के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिए और हमें जिंदा रखा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और आप परमेश्वर आपको इन वचनों से भी ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से डैनियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत में से लिया गया है। हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हे डैनियल, तू क्या कर, तू मत डर, मैंने तुम्हारी क्या प्रार्थना को सुना है। जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी जो हमें हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, मुश्किलें हैं, उनको परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारी मुश्किलों का क्या करते हैं, हल करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को। और लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमें धीरज भी रखना होगा परमेश्वर के उत्तर आने में, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर हमारी प्रार्थना को सुनता है और अपने समय पर ही हमें उत्तर देते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन डैनियल को यही कह रहा है कि हे डैनियल, तुम्हारी प्रार्थना को मैंने क्या किया है, सुन लिया है, इसलिए तू क्या कर, मत डर, क्योंकि जिस दिन तूने प्रार्थना की, पहले ही दिन तूने प्रार्थना की और पहले ही दिन मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना, क्योंकि तूने क्या किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को हलीम किया, नम्र किया, अपने गुनाहगारों को तूने क्षमा किया और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र बनाया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या किया है, सुन लिया है, और देख मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। परमेश्वर ने अपने जब्राइल दूत को डैनियल के पास भेजा। वहाँ पर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए जब्राइल दूत को डैनियल के पास भेजा। जब जब्राइल दूत डैनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहे थे, तब मकायर दूत, जो शैतान दी शक्तियाँ ने शक्ति जो हमें हमारी प्रार्थना में रुकावटें डालती है और हमारी प्रार्थना को में किसी भी प्रकार की बाधाएं डालती है, उसने जब्राइल दूत से क्या किया, युद्ध किया। और जब जब्राइल दूत ने इसके साथ युद्ध किया और वह युद्ध को जीतकर और परमेश्वर के दास डैनियल की प्रार्थना को उत्तर लेकर उनके पास आए, और जब्राइल दूत ने उसको कहा कि तू क्या कर रहा था, कि मैं देखता हूँ कि तूने 21 दिन हो गए तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम सोचते थे कि मेरी प्रार्थना का क्या है, उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया हूँ, क्योंकि तूने अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन और हलीम बनाया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और हलीम बनाना होगा, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना होगा और अपने गुनाहगारों को क्षमा करना होगा, और हमें हलीमी के साथ, नम्रताई के साथ परमेश्वर के आगे घुटने टेकने होंगे और हमारे मनों को शुद्ध करना होगा, परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं, जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, जब हम अपने आप को नम्रता में लेकर चलते हैं और किसी के साथ बुराई नहीं करते, ईर्ष्या से बाहर निकलते हैं और हर जेलसी को अपनी लाइफ से खत्म करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम क्या करो, पवित्र बनो। हमें इन बातों से जो ईर्ष्या है, जेलसी है, बुराई है, इन्हें बाहर निकाल के अपने लाइफ को, अपने आप को हमें पवित्र बनाना होगा, तब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। इसलिए डैनियल ने भी क्या किया था,
अपने आप को पवित्र बनाया, अपने आप को दीन और हलीम किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उन्हें उत्तर दिया। और जो 21 दिन से वो प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन से कि उनको लगता कि मेरी प्रार्थना को सुनी नहीं जा रही और उनका उत्तर नहीं आ रहा, तो जब्राइल दूत को परमेश्वर ने उसका उत्तर देने के लिए भेजा। और मक्कायल दुष्ट शैतान की शक्तियां थी, उन पर उन्हें जय पाई। और वचन में लिखा हुआ कि जो परमेश्वर करता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे जितनी भी शैतान, दुष्ट शैतान अपनी योजनाएं बना ले, अपनी कल्पनाएं बना ले हमारा प्रार्थना को उत्तर आने में, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें देता है। जितनी भी रुकावटें डाल ले शैतान, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा और सही समय पर दूंगा। हमें धीरज रखना होगा परमेश्वर के आगे, और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर की प्रार्थना करने की, परमेश्वर मुझे विश्वास है तुम उसको सही समय में उत्तर देगा। हर परमेश्वर हमारी हर रुकावटों को दूर करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। इसलिए आज हमें दीन और हलीम बनना होगा। डैनियल की तरह हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी होगी, और जैसे वो अपने लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते थे, इसीलिए इसी प्रकार से परमेश्वर कहता तुम भी अगर मेरे आगे प्रार्थना करोगे, अपने आप को दीन और हलीम बनाओगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मैं उससे तुझे उत्तर दूंगा। इसलिए वचन कहता है कि हे डैनियल तू क्या कर, तू मत डर, क्योंकि पहले ही दिन, जिस दिन हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, उसी दिन से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। और उसी दिन से ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देने की योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। परमेश्वर कहता है तू मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर के आगे दीन और हलीम बनना होगा, परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना होगा, धीरज रखना होगा हमारी प्रार्थना को उत्तर आने में, और परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, और हमें हर दुष्ट शैतान की शक्तियों से लड़ना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं बनाता है उन्हें कोई दुष्ट शैतान नहीं रोक सकता। और परमेश्वर हमारी लाइफ को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना होगा और दीनता और हलीमता से परमेश्वर के आगे जाना होगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है, हे डैनियल तू मत डर। प्रभु जिस तरह तो अपने दास, अपने नबी डैनियल से कहा था कि तू मत डर, मैंने तेरी प्रार्थना को क्या किया है, सुन लिया। इसलिए प्रभु जी आप हमारी भी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु हम अपने आप को तेरे आगे दीन और हलीम बनाते हैं। प्रभु जी हर एक प्रकार के प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। और जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वो भी सचमुच अपने आप को दीन और हलीम बनाए प्रभु जी। आपके आगे पिता परमेश्वर अपने आप को समर्पित करें प्रभु जी। अपने प्रभु शत्रुओं से मेरे खुदावंद वो प्रेम करें मेरे खुदावंद प्रभु, आपकी आज्ञाओं पर चले मेरे खुदावंद प्रभु जी। आप उनकी प्रार्थना का सुनकर उन्हें उत्तर दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु दीनता और हलीमता से वो चले मेरे खुदावंद, आपका सामर्थ्य आज उन पर लोगों पर हो मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जितने जन बीमार है उन्हें शीघ्र चंगाई दीजिए प्रभु। जितने जन नशों में मेरे खुदावंद, नशों से बाहर निकालिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर बच्चे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर। अच्छे मार्क्सों से उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। हर एक के बिजनेस को ब्लेस कीजिए, कोई घटी ना होने पाए मेरे खुदावंद। आपका सामर्थ्य आज इन लोगों पर हो प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चे को छूने ना पाए प्रभु जी। हर बीमारी से इन्हें आजाद कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका सामर्थ्य आज इन पर हो प्रभु, और इन्हें दीन हलीम बना मेरे खुदावंद। मनों को शुद्ध और पवित्र बना प्रभु इनके मेरे खुदावंद। इनके हर गुनाह को क्षमा करना और ब्लेस करना, और इनकी प्रार्थना का प्रभु जी इन्हें उत्तर देना, और सुनकर मेरे खुदावन इन्हें ब्लेस करना मेरे खुदावन प्रभु। और प्रभु अपने समय पर मेरे खुदावन को उत्तर देना और आशीष देना मेरे खुदावन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।